दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के एक टॉप वायुसेना के अधिकारी चाइना के अंदर दौरे पर जाते हैं और जब ये दौरा हुआ तो उसको बहुत ही ज्यादा खुफिया तरीके से किया गया। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो मीडिया है उसे भी इसकी भनक नहीं पड़ने दी गई। लेकिन गलती क्या हो गई यहाँ पर पाकिस्तान से कि यहाँ पर एक फोटो लीक हो गया और उस फोटो में ये बताया गया कि चाइना के एक वायु अधिकारी से चाइना का अधिकारी हाथ मिला रहा था। और जैसे ही ये फोटो बाहर आई तभी से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि ये दोनों देश एक खुफिया डील साइन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये डील एक खुफिया लड़ाकू विमान के साथ होने वाली है जो कि 6th जनरेशन का होगा और उसका निर्माण भी चाइना इस टाइम पर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में चाइना ने अपने एक लड़ाकू विमान दुनिया के सामने बताया था। उसका नाम उसने दिया था व्हाइट एम्परर, जो कि चाइना के अकॉर्डिंग एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। और जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि अमेरिका का जो F-35 है जिसे कि भारत परचेज करने के बारे में सोच रहा है और उसको लेकर बहुत सारी खबरें भी आती हैं, वो भी 5th जनरेशन का ही फाइटर जेट है। इसके अलावा पूरी दुनिया का जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट इस टाइम पर माना जाता है वो है F-22 रैप्टर और वो भी एक मात्र 5th जनरेशन का फाइटर जेट ही है। लेकिन वहीं चाइना का ये व्हाइट एम्परर सभी से एक कदम आगे की पीढ़ी है। ये एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट है और ये अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर इन दोनों से ही ज्यादा ताकतवर है अकॉर्डिंग टू चाइना। और आज से कुछ ही महीनों पहले न केवल इसे दुनिया के सामने बताया बल्कि इसकी उड़ान भरकर भी दुनिया को बताई। और जब ऐसा हुआ था मैंने भी आपको एक वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से बताया था। तो खैर अब रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि यही लड़ाकू विमान अब पाकिस्तान को देने की बात चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना दोनों के अधिकारियों ने जो कि वायुसेना के अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत भी स्टार्ट कर दी है। और अगर ये 1% भी सच है, जी हाँ दोस्तों अगर ये थोड़ा सा भी सच है तो ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। और वो इसी वजह से क्योंकि आज की डेट में भारत के पास जो सबसे अच्छा फाइटर जेट है वो भी मात्र 4.5 जनरेशन का है जिसे हम राफेल कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज की डेट में भारत के पास एक सिंगल स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। और इसी के उलट पाकिस्तान जैसी कंट्री के पास जो कि भारत का एक टॉप नॉच दुश्मन देश है उसके पास J-35 जैसा फाइटर जेट आने वाला है जो कि चाइना का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। और इसकी ऑलरेडी चाइना के साथ डील हो चुकी है। इनफैक्ट इसके साथ ट्रेनिंग चल रही है पाकिस्तान के, बल्कि इसको लेकर ट्रेनिंग कर रही है पाकिस्तान की एयरफोर्स चाइना के अंदर इस J-35 स्टेल्थ को उड़ाने की। और अब खबर ये आ रही है कि व्हाइट एम्परर सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान ये भी पाकिस्तान को दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तानियों का कहना ये है कि अब हम जब चाइना का व्हाइट एम्परर खरीद रहे हैं तो इसके बाद भारत के पास अगर अमेरिका का F-35 भी आ जाए तो वो भी हमारे सामने फेल ही होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग तो इसको लेकर डेडलाइन भी बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि 2030 तक व्हाइट एम्परर पाकिस्तान के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। उनके अकॉर्डिंग ऐसी लीक्स निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है तो अब जरा आप सच्चाई भी सुन लीजिए। और सच्चाई ये है कि चाइना के अंदर ये जो आर्मी ऑफिसर गया है, पहली बात तो ये है कि वो किसी डील के लिए तो जरा भी नहीं गया। असल में चाइना के अंदर जो चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे कि पाकिस्तान खरीद चुका है और उसी की ट्रेनिंग ले रहे जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उन्हीं के जायजे पर गया है ये पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर। इसके अलावा दोनों देशों की वायुसेना में कैसा कॉर्पोरेशन है बस इसी को लेकर ये दौरा किया गया था। और अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी समझदार होगा जो कि डिफेंस की खबरों को पढ़ रहा होगा या जानता होगा तो वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि जब भी कोई इतनी बड़ी लेवल की डील होती है तो यहाँ पर वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो जाते हैं, ना कि कोई वायुसेना के ऑफिसर्स। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना के ऑफिसर के साथ ऐसी डीलों में नॉर्मली वायुसेना प्रमुख भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि जिस व्हाइट एम्परर की यहाँ पर पाकिस्तान बात कर रहा है उसके रिगार्डिंग खुद चाइना ने ये बात कही है कि व्हाइट एम्परर को हम 2032-33 तक ही पूरी तरीके से बनाकर रेडी कर पाएंगे। और अभी जो उन्होंने दुनिया के सामने बताया था वो तो जस्ट एक डेमो था। असल लड़ाकू विमान बनाने में उन्हें अभी कम से कम 6 से 8 साल तक का टाइम और लग जाएगा। और उसके बाद कहीं जाकर ये सबसे पहले तो चाइनीज सेना को ही मिलेगा 2035 तक। और उसके बाद ये सोचेंगे कि इन्हें बेचना है वो फाइटर जेट या नहीं। कुल मिलाकर अभी तक चाइना की सेना के पास ही ये फाइटर जेट नहीं आया, इसके सही से परीक्षण नहीं हुए बनने
के बाद, और अभी तक चाइना की सेना ने ये भी नहीं कहा कि ये इसे सेल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे में आखिरकार कैसे पाकिस्तान इसे परचेज कर सकता है? इसीलिए ये खबर कि वाइट टेम्परर पाकिस्तान आ रहा है ये बस रूमर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए ये चिंताजनक बात जरूर है कि भारत के पास अभी तक कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और पाकिस्तान के पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान उसे परचेज भी कर चुका है और मैक्सिमम 2 से 3 साल में ये पाकिस्तान के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और गलती से भी अगर चाइना के J-35 एक की संख्या में भी पाकिस्तान पहुंच गए तो इसके बाद कहीं ना कहीं चाइनीज और पाकिस्तानी एयरफोर्स की डोमिनेंस होगी भारतीय एयर स्पेस में, क्योंकि इन्हें काउंटर करने के लिए आज की डेट में भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका जैसा ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं कि हम एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट कुछ संख्या में परचेज कर पाए इन दोनों देशों को काउंटर करने के लिए।